आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, अल्फा बीटा गामा, यानी जीरोस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? जीरोस। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 3। तो यहां पर जीरोस दिए गए हैं अल्फा बीटा और गामा। और यहां पर पूछा गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। क्या पूछा गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस पॉलिनोमियल में आपको जीरोस दिए गए हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सो लास्ट वीडियो में, यानी जो भी लास्ट वीडियो है हमारी, उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करने का, फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला? ध्यान से देखिएगा, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस का अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला अभी आपके सामने लिखा गया, ये जस्ट पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें px चाहिए तो हमें ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो आइए एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसे क्या बोला जाता है? सम ऑफ जीरोस। क्या बोला जाता है? सम ऑफ जीरोस। तो आइए यहां पर जीरोस का सम करते हैं। 2 प्लस माइनस का 3 प्लस 4, तो 2 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस का 4, 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3, सॉल्व करने पे आ जाएगा 3। यहां पर अलग से लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका कितना आ गया? 3। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया? 3। अब यहां पर ये जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, आइए एक एक करके निकालते हैं। अल्फा बीटा कितना? अल्फा कितना है? 2 इंटू बीटा, बीटा कितना है? माइनस का 3 प्लस बीटा कितना है? माइनस का 3 इंटू गामा, गामा कितना है? 4 प्लस गामा कितना है? 4 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है? 2। ठीक है, कुछ नहीं किया बिकॉज यहां पर कोई पॉलिनोमियल बनाने के लिए इस वैल्यू को चाहिए, तो इस वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं। और बहुत बेसिक सी बात ये, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख रहे हैं। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का यानी 18 प्लस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। माइनस का कितना हो जाएगा? 10। तो यानी यहां मिला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना? माइनस का 10। कितना आ गया? माइनस का 10। ठीक है, अब तीसरी कौन सी वैल्यू चाहिए? अल्फा बीटा गामा। तीसरी कौन सी वैल्यू चाहिए? अल्फा बीटा गामा। तो आइए अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा कितना है? 2। ठीक है, इंटू बीटा कितना है? माइनस का 3 इंटू गामा कितना है? 4। ठीक है, तो 4 दुनाई 8 यानी 4 2 जा 8 इंटू माइनस का 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 8 त्रिक 24, यानी हो जाएगा अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा? माइनस का 24। क्लियर हो गया? आप चाहे तो यहां पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए जो भी हमें चाहिए था, बोले क्या? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो हमने फाइंड कर लिया। अब इन वैल्यूज को उठा करके यहां पर रख दिया जाएगा और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें आ जाएगी। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा कितना है बेटा? माइनस का 10, तो लिख देंगे भाई माइनस का 10 और साथ में x, फिर माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस का 24, लिख दिया भाई माइनस का 24। तो ये हो जाएगा आपका p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 10x प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या बेटा? 24, प्लस का क्या बेटा? 24
तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये हमारी क्या आ गई बेटा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग एक नया क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आइए एक क्वेश्चन को और कवर करते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूले के साथ एक क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर जीरोस दिए गए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। वंस अगेन, यहां पर क्या दिए गए हैं? जीरोस दिए गए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्यूबिक पॉलिनोमियल के यहां पर जीरोस दिए गए, यानी अल्फा बीटा गामा यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर अल्फा बीटा गामा दिया गया, अब हमें पॉलिनोमियल पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब बार बार वही चीज आपको बार बार बताई जा रही है, बिकॉज अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आना एक चीज होती है, याद होना अलग चीज होती है। ठीक है, जब उसको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है तो वो याद होने की कैटेगरी में चला जाता है, और जब उसको एक दो बार हम लगाते हैं तो हमें वो चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, तो टीचर का काम है आपको समझाना, बट उसको बार बार प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से समझना या याद कर लेना वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको क्लियर करना हमारा काम होगा। ठीक है, बट जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करना, उसको रिवाइज करना, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को दोबारा आप लगाना, एग्जांपल्स लगाना। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, आपकी जो टेक्स्ट बुक हो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको भी लगाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आइए वापस आते हैं। तो यहाँ पर पी एक्स ये पूरा दिया गया। ठीक है, पी एक्स फाइंड करना है और अल्फा बीटा गामा दिया गया। तो आइए एक एक करके तीनों चीजें हम लोग निकाल लेते हैं। किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आइए ऐड करते हैं। अल्फा कितना है? 1/2 प्लस बीटा कितना है? 1 प्लस गामा कितना है? -3। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस का 3, 1/2 माइनस का 2। ठीक है, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1। 2 और 1 एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 2। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 2 को 1 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा? 2, 2 दूनाई 4, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 2 4। तो 1 - 4, 1 - 4 क्या आ जाएगा? माइनस का 3/2। याद रखिएगा, तो इसको अलग से लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया? माइनस का 3/2। तो यानी आपको मिल गया यहाँ पर सम ऑफ जीरोस। क्या मिल गया? सम ऑफ जीरोस। इसके बाद आपको क्या चाहिए? सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। अल्फा कितना है? 1/2 इंटू बीटा 1 है, प्लस बीटा कितना है? 1 इंटू गामा -3 प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा कितना है? 1/2। ध्यान से देखेंगे, 1/2 1 जा 1/2 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 3/2। ध्यान से देखिएगा, जिनका डिनोमिनेटर सेम उनको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ न्यूमरेटर में प्लस का 1 है और यहाँ माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस का 3, तो माइनस का 2 अपॉन में 2 माइनस का 3। 2 से 2 कैंसल, सॉल्व होके -1 -3, तो फाइनली आ जाएगा माइनस का 4। तो ये हो जाएगा आपका क्या बेटा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, माइनस का क्या बेटा? 4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है भाई? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा कितना है? 1/2 इंटू बीटा कितना है? 1 इंटू गामा कितना है? माइनस का 3। तो फाइनली सॉल्व करने पे -3/2 किसके बराबर? अल्फा बीटा गामा। तो इस वैल्यू को भी यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा जो है वो आपका आ गया -3/2, यानी -3/2।
तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इफ यू विश टू, अगर चीजें समझ में आ रही, इफ द थिंग्स आर ऑल ओके देन नो नीड टू डू। नाउ द नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। अब p ऑफ x फाइनली निकालते हैं क्या, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू ये रही, बोले क्या, माइनस का 3/2, तो माइनस माइनस प्लस का 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस, इसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना है, माइनस का 4 ऑफ एक्स, माइनस का 4 और साथ में ही हो जाएगा एक्स। फिर इसके बाद आता है माइनस अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 3/2, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 3/2। ठीक है, सो p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस 3/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 4x प्लस का 3/2, कितना आ गया। आप चाहें तो आप इसे एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी वीडियो देखा करिए तो लास्ट तक देखा करिए। ठीक है, और अगर आपको सिंपल सी बात है, अगर कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, तो कमेंट करने से आपका जो है हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।